दोस्तों आज हम बात करेंगे उन 3 चीज़ों के बारे में जो कि अगर आप अपनी डाइट से हटा देंगे तो डायबिटीज़ का खतरा इससे काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, डायबिटीज़ एक लाइफ स्टाइल डिजीज़ है और आजकल हर दूसरा व्यक्ति इससे सफ़र कर रहा है। लेकिन कुछ खाने की चीज़ों को अवॉइड करके आप इस बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं। इमेजिन कीजिए आपकी बॉडी एक कार की तरह है, तो अगर इस कार में आप घटिया फ्यूल डाल देते हैं तो इससे आपके इंजन के अंदर प्रॉब्लम होनी लाजमी है। इसी तरीके से यहाँ 3 चीज़ें जो आज मैं आपको बताऊंगा यह आपकी बॉडी में स्लो पॉइजन की तरह काम करती हैं और आपकी बॉडी को अंदर ही अंदर खराब कर देती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और जानते हैं इन 3 फूड्स के बारे में जो कि आपको तुरंत खाने छोड़ देने चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपको डायबिटीज़ कभी भी ना हो। तो पहला फूड ग्रुप जो कि आपको आज से ही खाना छोड़ देना चाहिए वहाँ है ऐसी ड्रिंक्स जिनके अंदर शुगर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती हैं, एडेड शुगर होती हैं। दोस्तों अपनी डेली लाइफ में हम लोग ऑलमोस्ट जितनी भी ड्रिंक्स पीते हैं वो सब की सब शुगर से भरी हुई होती हैं। फॉर एग्जांपल फ्रूट जूसेस, स्पेशली जो पैकेट फ्रूट जूसेस होते हैं या फिर जो मार्केट में जूस की दुकान से आप लेते हैं जूस लेके, इन दोनों के अंदर ही शुगर मिली हुई होती हैं। इसी तरीके से कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप, स्प्राइट और इस तरह की सभी कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा सिकंजी, चाय, कॉफ़ी, मिल्क शेक और भी ना जाने क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनमें शुगर घुली हुई होती हैं। यकीन मानिए दोस्तों, शुगर ड्रिंक्स की लिस्ट इतनी लंबी है कि अगर सब चीज़ों का नाम हम बोलना शुरू कर दें यहाँ पे तो यहाँ आधी वीडियो इसी में निकल जाएगी। बट आई थिंक यू गेट माई पॉइंट। देखिए, जब हम शुगर ड्रिंक्स को ज़्यादा पीते हैं तो इनमें मौजूद जो घुली हुई एडेड शुगर होती हैं ये तुरंत हमारे पेट में जाकर ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जिससे क्या होता है कि पीते ही हमें एनर्जी तो मिलती है, फ्रेशनेस तो मिलती है, लेकिन हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को बहुत ही तेज़ी से बढ़ा देती हैं और यह आपके पैनक्रियास को फोर्स करता है कि वो ज़्यादा इंसुलिन को रिलीज़ करें। अब ये जो इंसुलिन है दोस्तों, ये शुगर कंट्रोल करने के लिए तो ठीक है, लेकिन इसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और जो हमारी बॉडी की सेल्स हैं वो इसको ज़्यादा पसंद नहीं करती हैं। इमेजिन कीजिए कोई अनचाहा मेहमान जिसको आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, अगर वह रोज़ रोज़ आपके घर पर आना शुरू कर दे, आपसे मिलना शुरू कर दें, तो शुरू में तो आप शायद बर्दाश्त कर जाएंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप या तो बहाना बनाकर किसी से कहलवा के या फिर आप इसको घर के अंदर घुसने ही नहीं देंगे। ठीक इसी तरीके से जब इंसुलिन बार बार आपके सेल्स के पास जाती हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में जाती हैं, तो क्योंकि ये उसे पसंद नहीं करती हैं तो होता क्या है, धीरे धीरे हमारे सेल्स इसको अपने दरवाजे से बाहर ही रहने देती हैं, इसको अंदर आने ही नहीं देती हैं, कुछ काम करने ही नहीं देती हैं और इसकी वजह से एक फिनोमिना पैदा होता है जिसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ है कि इंसुलिन का ब्लड में जो क्वांटिटी है वहाँ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका सेल्स के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है और इसी वजह से शुगर जैसी की तैसी ब्लड के अंदर पड़ी रहती हैं, कम नहीं होती हैं और यह डायरेक्टली आपको टाइप 2 डायबिटीज़ की तरफ ले जाता है। साइंस भी कहती है कि जो लोग हर रोज़ शुगर ड्रिंक्स कंज्यूम करते हैं उनमें डायबिटीज़ का रिस्क 26% तक ज़्यादा होता है। तो इस तरह के ड्रिंक्स को छोड़ना आपको एक छोटी सी चेंज जरूर लग सकती हैं, मामूली चीज़ लग सकती हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा होता है। ये चीज़ें आपको ना सिर्फ डायबिटीज़ का शिकार बनाती हैं बल्कि ओबेसिटी यानी मोटापे की तरफ भी ले जाती हैं, जो कि खुद अपने आप में डायबिटीज़ का एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। अब सवाल ये भी आता है दोस्तों कि ठीक है ये चीज़ें नहीं पीनी हैं, लेकिन इसके बदले हमें क्या पीना चाहिए? तो इसका जवाब भी बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो आप पानी को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए, क्योंकि पानी दुनिया की बेस्ट ड्रिंक है। इसके अलावा बिना चीनी की चाय, ग्रीन टी या फिर घर का निकला हुआ फ्रूट जूस या वेजिटेबल्स जूस जो कि आपने जूसर में ना निकाला हो बल्कि ब्लेंडर के अंदर बनाया हो, जिसके अंदर फाइबर भी हो, तो यहाँ आपके लिए बढ़िया ऑप्शंस हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दूसरे फूड की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि आगे भी इस तरह की वीडियोस देखने को मिलती रहे। और मन में कोई सवाल हैं तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। अब चलिए बात करते हैं दूसरे फूड ग्रुप की दोस्तों जो कि आपको अवॉइड करना है, और वहाँ है ऐसे फूड्स जो कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से बनाए जाते हैं। ये सारे के सारे फूड्स दरअसल मीठे तो नहीं होते हैं खाने में, लेकिन ये अनाज को इतना ज़्यादा रिफाइन करके बनाए जाते हैं जिससे कि उनका नेचुरल फाइबर, विटामिन और मिनरल्स सब की सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं। जैसे कि वाइट ब्रेड को आप ले लीजिए, पास्ता, मैगी, बिस्किट्स और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं
जो कि रेडी टू ईट होती हैं, रेडी टू कुक होती हैं, या खूबसूरत पैकेजिंग में बाजार में मिलती हैं, या फैक्ट्री के अंदर बनी हुई होती हैं, ये सब की सब रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से बनाई जाती हैं। जैसे ही आप इन फास्ट फूड्स को खाते हैं तो होता क्या है, हमारी ब्लड शुगर अगेन बहुत ही तेज़ी से बढ़ जाती हैं, ग्लूकोज की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाते हैं और इसकी वजह से अगेन वही फिनोमिना आता है कि हमारी जो इंसुलिन है वो बढ़ती हैं बॉडी में, और वो सारी प्रॉब्लम्स जो कि पिछले सेक्शन में आपको मैंने बताई थी इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली, वो सब की सभी दिक्कतें आपको आने लगती हैं और डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। एक और प्रॉब्लम जो इन फूड के साथ होती हैं वो यह है कि इसके अंदर क्योंकि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं तो इनके अंदर यूजुअली फाइबर बहुत ही कम या फिर ना के बराबर होता है, और इसी वजह से फाइबर की वजह से जो आपकी ब्लड शुगर के अंदर कंट्रोल आ सकता था, जो फ़ायदा उसको आपको मिल सकता था, वो नहीं मिलता है। और अगेन इसकी वजह से ग्लाइसेमिक इंडेक्स इन सभी फूड्स का बढ़ जाता है और आपके अंदर शुगर बढ़ने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अब इसके सॉल्यूशन की बात करें तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की जगह होल ग्रेन्स को अपनी डाइट में शामिल कीजिए, जैसे कि ब्राउन राइस, देसी आटे की बनी हुई रोटियाँ, ओट्स, रागी, ज्वार, बाजरा, दलिया वगैरह वगैरह। ये सभी चीज़ें नेचुरल फाइबर से भरपूर होती हैं जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स को स्लोली आपके अंदर रिलीज़ करती हैं और इसकी वजह से इंसुलिन की जो स्पाइक्स हैं वो नहीं होती हैं और आपके अंदर डायबिटीज़ होने का रिस्क, इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का रिस्क कई गुना कम हो जाता है। तीसरे और आखिरी फूड की बात करें जो कि आपको अवॉइड करना चाहिए तो वो हैं दोस्तों ट्रांसफैट्स। ट्रांसफैट्स आपके बेकरी फूड्स, फ्राइड फूड्स और कुछ फास्ट फूड्स के अंदर मिलते हैं, जैसे कि चिप्स, पेस्ट्रीज, कुकीज, फ्रेंच फ्राइज, बाजार के बने हुए समोसे, पकोड़े, पेटीज वगैरह। इन सब के अंदर आपको ट्रांसफैट भर भर के मिलते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा लेकिन ये सब चीज़ें दोस्तों आपकी बॉडी के लिए एक टिकलिंग टाइम बम की तरह काम करती हैं। अब आपके मन में शायद एक सवाल आ रहा होगा और वो ये है कि इन सब चीज़ों से डायबिटीज़ का भला क्या लेना देना है। ये तो फैट्स हैं और फैट से तो डायबिटीज़ होती नहीं है, तो फिर इसका क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए, जब हम ट्रांसफैट्स को कंज्यूम करते हैं तो यह हमारी बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और एचडीएल उसके कंपैरिजन में कम होने लगता है। साथ ही साथ यह सभी ट्रांसफैट्स जो हैं आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को भी क्रिएट करते हैं और इन सभी इन्फ्लेमेशन की वजह से आपकी इंसुलिन प्रॉपरली काम नहीं कर पाती हैं और यह इंसुलिन रेजिस्टेंस को जन्म देता है, जिससे कि अल्टीमेटली डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है, जो कि आप समझ ही चुके हैं। दोस्तों, साइंस भी कहती है कि जो डाइट्स ट्रांसफैट से भरी हुई होती हैं उनमें इंसुलिन सेंसिटिविटी को ख़राब करने की ताकत होती है, यानी यह आपके अंदर डायबिटीज़ के रिस्क को बढ़ा देती हैं और इसीलिए ये सभी चीज़ें जिनमें ट्रांसफैट्स पाए जाते हैं इनसे आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपके इस एक छोटे से कदम से डायबिटीज़ के प्रोग्रेशन को आप सिग्निफिकेंट कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ है वो 3 चीज़ें जो कि आपको अपने डाइट से हटा देनी चाहिए। शुगर, बेवरेजेस, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और ट्रांसफैट्स, ये सब के सब फूड्स आपके ब्लड शुगर लेवल्स को स्पाइक करते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं और डायबिटीज़ के रिस्क को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं। वैसे यहाँ जानने के बाद कि किन किन चीज़ों को आपको नहीं खाना है, किन से आपको बचना है, आई एम श्योर कि आप ये भी जानना चाहेंगे कि डायबिटीज़ में क्या खाना चाहिए, क्या आपको फ़ायदा करता है। तो अगर आप डायबिटिक डाइट के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन सी चीज़ें आपको खानी चाहिए और कौन से फ्रूट्स आपको लेने चाहिए, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली वीडियो उसी पर मैं बनाऊंगा। चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मन में कोई सवाल है, कोई शंका है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।